गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, इस नए साल 2025 में खास आपके लिए साल बदला तो क्या खास हुआ। खुद को बदलो तो कोई बात बने। सोच बदलो, नजरिया बदलो और अपने अंदर की दुनिया बदलो। हर दिन एक अच्छा काम करो, तुम किसी की मदद करो, रिश्ते नए बनाओ, निभाने वाले। सफलता खुद चलकर आएगी जब खुद को तुम बदल पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज महाजन, आपका दोस्त, और आप सुन रहे हैं स्टोरी फॉर बिजनेस पॉडकास्ट। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि सफलता की चादर में कौन कौन से रंग होते हैं, कौन कौन से धागे होते हैं जो हमारे सपनों को हकीकत में जामा पहनाते हैं। आज हम बात करेंगे जिंदगी के उस कैनवस की दोस्तों, जिस पर हम अपनी मंजिल का नक्शा बुनते हैं। दोस्तों, ये कैनवस हमारी सोच है, हमारी कर्मों का और हमारे एक्शंस का होता है। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हम एक खूबसूरत तस्वीर बनाने की चाहत तो रखते हैं, लेकिन हमारे सही औजार हमें नहीं मिल पाते। दोस्तों, हमें नहीं पता कि कौन सा रंग कहां भरना है, कौन सा धागा कहां लगाना है, चाहे वो बिजनेस हो, रिश्ते हो या पर्सनल डेवलपमेंट। कई बार हम अपनी पूरी क्षमता का, कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, हर समस्या का हल होता है और यहां भी है। आज हम उन्हीं हलों की तलाश में निकले हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे, हम जानेंगे कि कैसे हम खुद को बेस्ट वर्जन बनाएं और कैसे दुनिया को बेहतर बनाएं अपना योगदान देकर, जैसे स्टीव जॉब, माइकल शूमाकर, मदर टेरेसा और बिल गेट्स ने किया। दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, टीम वर्क की ताकत को समझें। दोस्तों, तैयार है जाइए स्टोरी फॉर बिजनेस पॉडकास्ट के एपिसोड में। जिंदगी के कुछ नए सबक सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तैयार हैं तो आगे चलते हैं। वक्त हो चला है आज की रिलेटेबल कहानी सुनने का। अंत तक बने रहें और हां, आपके कमेंट्स हमें जरूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे जोड़ने के मिशन में शामिल हों। दोस्तों, कहानी का टाइटल है सुई और कैंची। ये कहानी हमें सिखाती है कि आकार और ताकत सब कुछ नहीं है। सच्ची महानता और एक्शंस और आपके कैरेक्टर में निहित है। जो जोड़ते हैं वही सच्चे अर्थों में इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, दर्जी की दुकान पर एक पुरानी कैंची और एक चमकती हुई सुई साथ साथ पड़ी थी। कैंची खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझती थी। सुई को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे ओ सुई, देखती हो मैं कितनी बड़ी और मजबूत हूं। मैं एक झटके में कपड़े की कई परत काट सकती हूं। तुम तो छोटी सी हो, कमजोर हो, बस धागे में पिरोकर इधर उधर घूमती रहती हूं। अरे हां, तुमको आकार में बहुत छोटी हो, कीमत में भी कम हो मुझसे, और वजन में तो तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं है। घमंड भरी कैंची को सुनकर सुई शांति से जवाब देती है, बहन कैंची, यह सच है कि तुम आकार में बड़ी हो और कपड़े को काट सकती हो, लेकिन कभी सोचा है कि काटे हुए कपड़े का क्या होता है? वो तो बेकार हो जाते हैं। दीदी, मेरा काम है उन काटे हुए टुकड़ों को जोड़ना, उन्हें एक नया रूप देना, उन्हें सुंदर बनाना। बहन कैंची, तेरा काम काटना है और मेरा काम काटे हुए को सिलना और जोड़ना है। जो सिलते हैं, जो जोड़ते हैं, भगवान उन्हें अपनी आंखों पर बिठा के रखते हैं।
कैंची को यह बात समझ नहीं आई। वो बोली, पर देखो तो, दर्जी जब मुझसे काम लेता है तो मुझे अपने पास रखता है और मेरी धार तेज करता है, और तुम्हें काम खत्म होते ही तुम्हें एक कोने में पटक जाता है। सुई फिर मुस्कुराई और फिर बोली, क्योंकि उसको पता था कि कैंची नादान है। कैंची बहन, तुम भूल रही हो, दर्जी मुझे अपने सिर पर, अपनी टोपी पर रखता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं छोटी जरूर हूं, पर मेरा काम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं टूटे हुए को जोड़ती हूं, अलग हुए को मिलाती हूं। जो जोड़ते हैं, जो रचते हैं, दुनिया उन्हीं की सम्मान करती है। दोस्तों, यह सुनकर कैंची सोच में पड़ गई। उसे अब एहसास हुआ कि आकार और ताकत सब कुछ नहीं है। छोटी और कमजोर दिखने वाली सुई भी अपने काम से दुनिया में इतना बड़ा योगदान दे रही है। तभी दर्जी दुकान पर आया। उसने प्यार से सुई को अपनी टोपी से निकाला और काम में लग गया, और कैंची को लिया और कपड़े काटने लगा। कैंची अब की बार सुई को अलग नजरों से देख रही थी। उसे समझ आ गया कि जोड़ना ज्यादा जरूरी है काटने की जगह। यह कहानी दोस्तों हमें जोड़ने के महत्व को सिखाती है। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जो लोग फूट डालते हैं, नफरत फैलाते हैं, वो कैंची की तरह होते हैं। लेकिन जो प्यार बांटते हैं, रिश्ते निभाते हैं और समाज को जोड़ते हैं, वो सुई की तरह होते हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य की धागा से पूरे देश को जोड़ा और आजादी दिलाई। डॉक्टर बीमारियों को दूर करता है, शिक्षक ज्ञान देता है। कई उदाहरण हैं। आपके लीडर्स और आपके मेंटोर्स भी जोड़ते हैं, टीम बनाते हैं। दोस्तों, कहानी सुई और कैंची से प्रेरणा लेकर मैंने अपने इंपॉर्टेंट लेसन्स नोट किए और आपके साथ शेयर कर रहा हूं अपने कोचिंग विजडम के साथ। आइए आप भी इन्हें नोट कीजिए और इन टिप्स को गहराई से समझिए। नंबर 1, कनेक्ट। सुई बने, कैंची नहीं। हमेशा दूसरों से जुड़ने, रिश्ते बनाने और दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। नफरत या जेलसी से, ईगो से किसी का भला नहीं होने वाला। नंबर 2, कंट्रीब्यूट। अपनी सुई पहचानें, अपनी खूबियों को पहचानें और उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करें। जो आपका योगदान है वही आपका असली पहचान है। दोस्तों, नंबर 3, रिस्पेक्ट। कैंची को भी सम्मान दे। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, भले ही उसकी कैपेबिलिटी अलग हो। किसी को कम ज्यादा ना समझे। दोस्तों, सबकी अहमियत होती है। नंबर 4, लीड। दर्जी की तरह नजर रखें, एक लीडर की तरह सोचें और सबको अपने साथ लेकर चलें। जो जोड़ते हैं वही टीम के लीडर भी होते हैं। दोस्तों, इन टिप्स को अपनाकर अपने जीवन में सफलता और खुशियां आप ला सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी आज की कहानी सुई और कैंची। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे टिप्स भी आपको पसंद आए होंगे। आप जिंदगी में जोड़ने के काम को महत्व समझे और अच्छी तरह जान गए होंगे। याद रखिए, सफलता का रास्ता अकेले नहीं होता, साथ मिलकर तय किया जाता है। अपनी सुई पहचानें, अपना योगदान दें और दुनिया को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका खूब निभाएं। स्टोरी फॉर बिजनेस के इस एपिसोड को सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। हमें अपने विचार जरूर बताएं। फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉडकास्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नए सबक और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक विश यू वेल्थ।